गलत खान पीन, पेट में अल्सर होना, आंतों में सूजन होना, या पेट में पानी भरना, या गलत खान पीन, या शरीर का मोटापा। बहुत से लोगों को अचानक ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि पेट में बहुत ज्यादा मरोड़ हो रही है, पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अकेला पेट बहुत फूल गया है और मल में ब्लीडिंग हो रही है। यह कंडीशन सीरियस कंडीशन होती है और इस कंडीशन को केवल डॉक्टर की सहायता से ठीक करना चाहिए और तुरंत एट अ टाइम आपको एडमिट होना चाहिए, तुरंत अपने चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये मेडिकली कंडीशन है। इसको आपको अर्जेंटली अपने आप को जांच कराकर किसी डॉक्टर से मिलकर, आपको जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं उनसे मिलकर आपको इसका इलाज कराना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम जानते हैं कि इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है। अगर आपको पेट में अल्सर है, कोलाइटिस है, हमारी आंतों में अगर घाव हो गए हैं या हमारी आंतों में सूजन हो गई है, तो भी ये रोग पेट को फुलाने का कारण होता है। अगर हमको कुछ ऐसी परेशानी है तो इसको भी हमको इंतजार नहीं करना चाहिए, इसको हमको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर की सहायता से हमको इन चीजों का इलाज करके इनको ठीक करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि अगर आपको पेट फूलने की परेशानी है, अगर आपको पेट में दिक्कत होती है, तो और इनका क्या क्या कारण बन सकते हैं। दोस्तों, जब हम कोई खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारी बॉडी खाना को कार्बोहाइड्रेट में बदलती है। कार्बोहाइड्रेट के बाद वह शुगर में कन्वर्ट होता है, शुगर के बाद वह एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसके बाद में मिनरल्स में, और फिर अलग अलग चीजों की जो जरूरत होती है उसमें कन्वर्ट होता जाता है। तो हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा जो वर्क करना पड़ता है वो कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करके एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे ज्यादा हार्ड वर्क होता है। कार्बोहाइड्रेट हर चीज में होता है, अनाजों में होता है, सब्जियों में होता है, लेकिन इनमें से कुछ कैटेगरी रखी गई है। कुछ हार्ड कॉम्प्लिकेशन कार्बोहाइड्रेट होते हैं और कुछ सॉफ्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट को गैस की कंडीशन में रखा गया है, ब्लोटिंग की कंडीशन में रखा गया है, क्योंकि पेट फूलने का जो कारण होता है वो गैस होता है। गैस जब बनती है तो हमारी बॉडी में पेट फूलने की कंडीशन बनती रहती है। अब पेट फूलने का कारण हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, किसी को किसी कारण से होता है, किसी को किसी कारण से होता है। कई लोग लैक्टोस चीजें जो खाते हैं उसके कारण से पेट फूलने की प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे कोई भी डेयरी फूड खाएगा तो उन लोगों के लीवर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि लैक्टोस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और वह एनर्जी में कन्वर्ट होने में दिक्कत होती है, और उसके बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे पेट के, वह लैक्टोज को तोड़ नहीं पाते हैं, जिससे ब्लोटिंग होने लगती है, गैस बनने लगती है। वह गैस ना ऊपर चढ़ती है ना नीचे चढ़ती है, हमारी इंटेस्टाइन में रह जाती है, जिसके कारण से पेट फूलने की शिकायत बनती है। तो ऐसी कंडीशन में लोगों को खुद ही समझना होगा कि हमको लैक्टोज प्रॉब्लम है, हमको डेयरी फूड से प्रॉब्लम है। जब भी आप इलाज कराएं तो डॉक्टर से ये जरूर बताएं कि हमको डेयरी फूड से प्रॉब्लम हो जाती है, और हमको इस तरह का इलाज दिया जाए कि हम इन चीजों को डाइजेस्ट कर सकें या हमारी प्रॉब्लम ठीक हो सके। क्योंकि आप जब तक अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर या वैद्य से शेयर नहीं करेंगे तब तक डॉक्टर और वैद्य सही तरह से आपको इलाज नहीं दे पाएगा। पेट में पानी भरने की वजह से और भी कारण होते हैं। कई लोग नमक का सेवन ज्यादा करते हैं, कई लोग मीठी चीजों का सेवन ज्यादा करते हैं। मीठी चीजें जो होती हैं वो भी एक ग्लूकोज होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, और कार्बोहाइड्रेट जब पचता है तो टाइम लेता है, जल्दी से पचता नहीं है, और वही चीज हमारी बॉडी में पानी को होल्ड करवाती है। हमारी बॉडी वाटर जब होल्ड होता है तब भी हमारी बॉडी में पेट फूलने का, शरीर फूलने का कारण बनता है। तो नमक और शुगर, नमक और शक्कर दोनों ही जो पानी को होल्ड करते हैं, इन दोनों को चीजों को भी आपको समझना होगा। कहीं आप नमक ज्यादा तो नहीं खा रहे हैं, कहीं आप शुगर तो ज्यादा नहीं खा रहे हैं। अगर इन दोनों चीजों का सेवन आप ज्यादा कर रहे हैं तो इन दोनों चीजों के कारण भी आपके पेट में पानी होल्ड कर सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, जिसके कारण से आपका पेट फूल सकता है। कई लोग बहुत ज्यादा पानी एक बार में पी लेते हैं। कई लोगों की लीवर में, आंतों में इतनी कमजोरी होती है कि बहुत ज्यादा पानी पीने के कारण उनको डाइजेशन सिस्टम जल्दी काम नहीं करता है और उनका पेट फूल जाता है। कई लोग ऐसी भी गलती करते हैं कि बहुत सारा पानी पी लिए उसके बाद खाना खा रहे हैं। ऐसा खाना भी लोगों को प्रॉब्लम करता है। कई लोग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, कई लोग बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। दोस्तों, एक चीज आप ध्यान रखना, खाना को कभी जल्दी जल्दी ना खाएं, क्योंकि खाना जब जल्दी जल्दी जो व्यक्ति खाता है वह खाना ज्यादा खाता है, और जो खाना धीरे धीरे खाता है वह खाना कम खाता है। कारण क्या है कि जब हम खाना बहुत ज्यादा खाते हैं तो हमारी बॉडी वो हार्मोन से नहीं छोड़ पाती इतनी जल्दी कि हमारे दिमाग को पता चले कि हमारा खाना पूरा हो गया। और जब हम खाना धीरे धीरे खाते हैं तो हमारा जो अमाशय है वो जैसे थोड़ा सा खिंचाव आता है वह हमको डकार देने लगता है, और हमारा सिग्नल हमारे मस्तिष्क में, हमारे माइंड में पहुंचता है कि हमको खाना पूरा हो गया, और हमारी इच्छा खाना कंप्लीट का हमको सिग्नल देती है। तो खाना खाने का भी एक तरीका होता है कि आप खाना कम खाएं। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि किन किन चीजों से ब्लोटिंग हो सकती है, आपको किन किन चीजों से कारण हो सकता है। कुछ अनाज जो इस कैटेगरी में रखे हुए हैं जो गैस्ट्रिक करते हैं, कुछ सब्जियां उस कैटेगरी में रखी गई हैं साइंटिफिकली रूप से जो गैस्ट्रिक करती हैं। दोस्तों, ये सारी चीजें एक जब न्यूट्रिशन का कोर्स किया जाता है तो उसमें सिखाई जाती हैं कौन सी चीजें किस कैटेगरी में रखी गई हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि जितनी भी दालें होती हैं, जैसे राजमा, उड़द, मूंगफली, अरहर की दाल,
कोई भी जो बींग्स हैं, ये सारी दालें जो जितनी भी रहती हैं, ये सारी गैस को बनाने वाली होती हैं, कार्बोहाइड्रेट को बहुत ज्यादा बनाने वाली होती है, और इनमें कुछ ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है जो हमारी बॉडी के एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिक एंजाइम्स जो होते हैं, वो इस बैक्टीरिया को ब्रेक नहीं कर पाते, इनको तोड़ नहीं पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो गैस ज्यादा करते हैं, ब्लोटिंग करते हैं। इनके कारण से भी बहुत लोगों को पेट फूलता है। मैं दोस्तों ये सब चीजें उनके लिए बता रहा हूं जिनको पेट फूलता है। हर किसी को ऐसा नहीं होता है। किसी को उड़द की दाल से कुछ नहीं होता, किसी को उड़द की दाल से बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को मूंगफली से कुछ नहीं होता है, बहुत से लोगों को मूंगफली से गैस्ट्रिक हो जाती है, बहुत से लोगों को अरहर की दाल से कुछ नहीं होता, बहुत से लोगों को अरहर की दाल गैस बना देती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किन चीजों को एक्सेप्ट करती है। कई लोगों को दूध दही से प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है, कई लोगों को मीठा खाने से प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को मीठा खाने से प्रॉब्लम नहीं होती है, कई लोगों को गेहूं खाने से प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को चावल खाने से प्रॉब्लम हो रही है। तो हमारी बॉडी की जो टेंडेंसी है, हमको उसको समझना होगा कि हमको ब्लोटिंग किन कारणों से होती है। जैसे कि सब्जियों में हम जाएं तो इसमें मटर, गोभी, मूली, चुकंदर, ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि इनको गैस्ट्रिक कैटेगरी में रखा गया है। ये हमारे पेट में जाके तुरंत वायु पैदा करती हैं, बादी बनाती हैं, गैस पैदा करती हैं और जल्दी से नहीं पचती है। तो जिन लोगों को ब्लोटिंग रहती है, पेट फूलने की समस्या रहती है, वह इन चीजों का सेवन ना करें, और सेवन करते हैं तो अपनी बॉडी को समझें कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, कहीं इन चीजों के कारण से तो नहीं हो रही है। अब दोस्तों कुछ कारण होता है कि अगर बॉडी में पानी आपका ज्यादा होल्ड है, आपकी बॉडी में ज्यादा मोटापा आ रहा है, ये भी कारण पेट को बढ़ाने का, पेट फूलने का कारण होता है। जब हमारी बॉडी ज्यादा पानी को होल्ड करती है तो हमारे शरीर में मोटापा होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में मोटापा कारण पानी ही होता है, जो फैट होता है वो पानी का ही रूप होता है। तो हमारी बॉडी में अगर मोटापा बढ़ रहा है तो वो कारण भी हो सकता है कि हमारा पेट फूल रहा है, हमारे हार्मोन बॉडी के डिसबैलेंस हो रहे हैं। ये प्रॉब्लम अधिकतर महिलाओं में होती है कि महिलाओं में जब मोटापा की प्रॉब्लम शुरू होती है हार्मोनिकल के कारण, तो वह कुछ भी नहीं खाती है, फिर भी उनका शरीर फूलता जाता है। इसको बोलते हैं हार्मोनिकल प्रॉब्लम। हार्मोन्स उनके डिसबैलेंस हो जाते हैं, उसके कारण से उनकी बॉडी पानी को ज्यादा होल्ड करने लगती है, पेट ज्यादा फूलने लगता है, खाना उनको खिलाता नहीं है, हमेशा डकार होने लगती है, गैस ना अंदर जाती है ना बाहर जाती है। तो ये कारण भी होता है कि आपको ब्लोटिंग हो रही है, पेट फूल रहा है। तो इन चीजों के हार्मोन को सुधारने के लिए आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिलकर इसका इलाज कर सकते हैं। दोस्तों पेट फूलने का एक कारण और है कि कई लोग खाना खा के तुरंत सो जाते हैं या खाना पे खाना खाते रहते हैं। हमारे खाना को पचने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं। अमाशय से हमारा जो स्टोमक होता है, उससे हमारी जो छोटी इंटेस्टाइन होती है, उसके अंदर खाना जाने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, फिर उसके बाद बड़ी आंत में जाने में 1-2 घंटे लग जाते हैं। तो ये पाचन क्रिया जब हमारी पूरी नहीं हो पा रही है, हमारा जो मल है वो छोटी आंत से बड़ी आंत तक नहीं पहुंच पा रहा है, या अमाशय से हमारी छोटी आंत तक नहीं पहुंच पा रहा है, और उसके प्रोसेस को कंप्लीट होने के पहले हमने फिर से खा लिया, तो भी हमको ब्लोटिंग की परेशानी होती है और हमारा पेट फूलने की परेशानी होती है। कई लोगों का लीवर ही बहुत कमजोर पड़ जाता है, कुछ ऐसा रोग हुआ, किसी को टाइफाइड हुआ, किसी को मलेरिया हुआ, किसी को जॉइंडिस हुआ, उसके कारण से उनका लीवर कमजोर हो गया, तो उनकी डाइजेशन सिस्टम कमजोर हो गया, जिसके कारण से उनको खाना जब डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, खा रहे हैं वह खाना पेट में भरा रहता है, पचता नहीं है, उसका कारण भी ब्लोटिंग होती है। इस कारण से भी पेट फूलता है और ये प्रॉब्लम होती है। कई लोगों को इस प्रकार की भी परेशानी होती है, पेट में किसी प्रकार का अल्सर हो गया है, अपेंडिक्स हो गया है, किसी के पेट में कोई छाला हो गया, कोई गांठ हो गई है, कोई ट्यूमर हो गया है, जिसके कारण से बॉडी में खाना पचाने की जो शक्ति है आंतों की, हमारी जो इंटेस्टाइन जो शोषित करता है खाने को वह कमजोर हो गया, खाना पूरी तरह से पास नहीं हो पा रहा है, खाना पूरी तरह से पच नहीं पा रहा है, जिसके कारण से भी हमको ब्लोटिंग होती है। ये सब चीजें आपको कभी कभी खुद भी समझनी होती है, कभी कभी इनके लिए कुछ स्पेशल जांच होती है, एंडोस्कोपी वगैरह होती है, अल्ट्रासाउंड भी होता है, सोनोग्राफी भी होती है। इन सब जांच के बाद हमको कंफर्म होता है कि हमको पेट में आखिर क्या प्रॉब्लम है। अधिकतर देखा गया है कि लोगों को कोलाइटिस प्रॉब्लम होती है तो पेट फूलता है, अल्सर होता है तो प्रॉब्लम होती है, कोई क्रोनिकल एलर्जी होती है तो भी लोगों को पेट फूलने की परेशानी होती है। इसके लिए आप किसी भी अपने नजदीकी अच्छे वैद्य से या किसी गैस्ट्रोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। इसकी दवाइयां कोई ज्यादा स्पेशल नहीं होती है, कुछ स्टेरॉइड्स भी होते हैं, कुछ गैस्ट्रिक मेडिसिन भी होती है, कुछ एंटी अल्सरिक मेडिसिन भी होती है। आपको जांच करके डॉक्टर बहुत अच्छी आपको दवा देंगे और कुछ समय तक इसका ट्रीटमेंट करें। फिर ट्रीटमेंट जब ठीक हो जाए फिर उसके बाद आप अपने रूटीन पर, अपनी डाइट पर अच्छी तरह से ध्यान दें। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हम इसको अपने घर पर स्वयं कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनको ये समझना होगा कि इसका मुख्य कारण क्या होता है। क्या ये प्रॉब्लम किसी गलत खान पीन की वजह से ही होती है? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होती है टेंशन। विज्ञान ऐसा बोलता है कि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर हार्मोनिकल डिसबैलेंसिंग होती है, हमारे हार्मोन जो होते हैं पूरी तरह से रिलीज नहीं हो पाते हैं और हमारा खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है। सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस है। इसका कारण, इसके बाद जो कारण है वो है जेनेटिक। कई लोगों का ये अनुवांशिक प्रॉब्लम चलती है, अनुवांशिक रूप से प्रॉब्लम चलती है, जिसके कारण से भी माता पिता से बच्चों में भी प्रॉब्लम आती है कि उनको कोलाइटिस की प्रॉब्लम रही है या अल्सर प्रॉब्लम रही है या कोई क्रॉनिक डिसीज रही है, अल्सरिक प्रॉब्लम रही है, अपेंडिक्स रहा है, लीवर की प्रॉब्लम रही है। ये सब कारण जेनेटिक प्रॉब्लम जो होती है उनको भी ये प्रॉब्लम आती है। क्या दोस्तों हम इसको स्वयं ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, हम इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हमको अपने जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, उसको ठीक करने के कुछ उपाय करने होंगे। इसको उपाय के रूप में
आप मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, मित्रों के साथ घूम सकते हैं, मित्रों से अच्छी बात कर सकते हैं, सोशल वर्किंग कर सकते हैं, दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, दूसरों को कॉन्फिडेंट दे सकते हैं। ये सब चीजें करने से हमारा खुद का कॉन्फिडेंट बढ़ता है और हम टेंशन फ्री अपने आप को महसूस करते हैं। इसके बाद हमको जो करना है वो करना है स्वयं के खान पीन के ऊपर। इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना होगा। आपको ये समझना होगा कि आप क्या खाते हैं ऐसा जिससे आपको ब्लोटिंग होती है, गैस बनती है। अगर आपको पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको कोई अल्सर नहीं है, कोलाइटिस नहीं है और कोई भी अपेंडिक्स प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ट्यूमर नहीं है, कोई भी लीवर प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप जब भी कुछ खाते हैं और आपको ब्लोटिंग होने लगती है, पेट फूलने लगता है, तो आपको खुद ही इसमें समझना होगा कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे आपको ब्लोटिंग हो रही है। तो आप समझिए, कहीं आपको दूध के कारण ब्लोटिंग तो नहीं हो रही, कहीं आपको गोभी के कारण ब्लोटिंग तो नहीं हो रही, कहीं आपको मटर के कारण ब्लोटिंग तो नहीं हो रही है, कहीं आपको खाली पेट फ्रूट्स के कारण खाने से ब्लोटिंग तो नहीं हो रही है, कहीं आपको ज्यादा चावल खाने से ब्लोटिंग तो नहीं होती है, कहीं आपको ज्यादा सोने के कारण ब्लोटिंग तो नहीं हो रही है, या फिर किसी मेडिसिन खाने से, कोई पेन किलर खाने से तो आपको ब्लोटिंग नहीं हो रही है। तो ये सब चीजें आपको खुद ही समझना है। अगर ये सब चीजें होती हैं तो आप अपने डॉक्टर से बात करें, इनको बताएं कि हमको इन चीजों से एलर्जी होती है, हमारा ट्रीटमेंट इन चीजों को देखते हुए करें। बाकी दोस्तों, मैंने जो सारी चीजें बताई है आप इनको यूज कर सकते हैं। मेडिटेशन के द्वारा, योग के द्वारा आप अपने कॉन्फिडेंस को ठीक करें, स्ट्रेस को ठीक करें, और डॉक्टर जो दवाइयां देते हैं उनको यूज करें। घरेलू मैं कुछ उपाय बता देता हूं आपको कि जिन चीजों से आप इनको ठीक कर सकते हैं। घरेलू बहुत ही आसान और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों। इस चीज को ठीक करने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े बड़े रोग छोटे उपाय से ठीक हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम ऐसी ही प्रॉब्लम है कि कभी कभी छोटी उपाय से भी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। लेकिन ये उपाय तब है जब आपको स्टार्टिंग प्रॉब्लम है और आपने कुछ दिन करके अगर आपको आराम मिला है। तो अगर आपको आराम नहीं मिलता है तो आपको डॉक्टर से मस्ट मिलना ही चाहिए। तो उपाय के तौर पर आप सौंफ का पाउडर यूज कर सकते हैं, मुलेठी का पाउडर यूज कर सकते हैं, पुनर्वा का अर्क या पुनर्वा रिस्ट यूज कर सकते हैं, कासनी अर्क भी यूज कर सकते हैं। इन सब चीजों से हमारा लीवर, हमारी आंतें मजबूत होती है और हमको लाभ मिलता है। और अच्छी जानकारी के लिए आप अपने पास के पहचान वाले किसी वैद्य से मिलकर जानकारी करें कि अपनी प्रॉब्लम बताएं उनको, या किसी अच्छे गैस्ट्रोलॉजिस्ट से मिले जो थोड़ा सा आपको समय दे सके, आपकी प्रॉब्लम को समझ सके। तो पेट फूलने की परेशानियों के दोस्तों मैंने कारण बताए, इन सबको कारण को आप समझिए, फिर इन पर वर्क करिए। आप इनको बिल्कुल ठीक कर सकते हो। जिन कारणों को मैंने बताया है आप उनको सोच के समझते हुए ट्रीटमेंट भी करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।